हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एफआईआई डीआईआईज वगैरह का और रिटेलर्स प्रोस का डेटा ही डिस्कस करूंगा। लेवल्स वगैरह हम कल वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सारे प्लेयर्स का डेटा देख लेते हैं कि किस तरीके का है। अगर हम नेट बेसिस पे देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है। देखिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी तो पोजीशन तो आपको क्लोज होती हुई दिखेंगी अगर पिछले दिन से कंपेयर करेंगे अब। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो रिटेलर्स के डेटा में हमें दिख रहा है कि ये लोग अभी भी बुलिश पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं ना। फ्यूचर्स के अंदर भी बुलिश हैं 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस के अंदर भी बुलिश है 7,62,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश लेके जा रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। डीआईएस का डेटा देखते हैं। इक्विटी 40,260 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में 383 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2007 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 10,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस देखिए, डेटा में कोई चेंज नहीं है इनके, ठीक है। ये मतलब अभी भी बियरिश साइड की पोजीशंस होल्ड करके ही बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो गई तो हो सकता था बियरिश कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो जाते, बट अभी भी इंटैक्ट है इनके पास में बियरिश कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका मतलब सेंटीमेंट ये अभी भी ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही कल ही नीचे की तरफ चला जाए, बट हाँ कि थोड़ा और रिट्रेसमेंट, जैसे अभी आप देखोगे 25,000 से मार्केट कैसे कैसे ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो अभी भी आज भी जैसे मार्केट ने एक लो अपना ब्रेक किया, उसके बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है अब थोड़ा सा पुल बैक आ जाए इधर की साइड में, फिर यहाँ से कुछ रिजेक्शन वगैरह बन जाए। बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो बियरिश ही कर रहे हैं। अब जब तक ये पोजीशन इनकी क्लोज होनी शुरू नहीं होती तब तक तो सेंटीमेंट बियरिश ही है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस में ऑप्शंस में ये लोग बियरिश पोजीशंस लेके जा रहे हैं, ठीक है। नेट बेसिस पे अगर आप देखो 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। ओवरऑल अगर आप देखो तो नेट सीई अगर हम देखते हैं तो मतलब कॉल के अंदर कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं, नेगेटिव है ये नंबर। प्लस पुट बाइंग है इनके पास में थोड़ी सी, ठीक है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इनका भी बियरिश ही है कि मार्केट नीचे की साइड फर्दर जा सकता है अभी। ठीक है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब देखिए, ऑप्शन चेन तो परसों से ही बननी शुरू होगी, बट अभी अगर आप देख के चलो तो पीसीआर 0.70 पे चल रहा है, बियरिश टेरिटरी में है। मेन पोजीशंस कहाँ हैं, 22,500 पे है, ठीक है। कॉल राइटिंग की भी और पुट राइटिंग की पोजीशंस भी। तो हो सकता है मार्केट एक बार ही इन लेवल्स के आसपास तक जाए, पहले ऊपर की साइड में पुल बैक दिखा के फिर यहाँ से 500-600 वाले जोन्स के आसपास से कहीं से दोबारा रिजेक्शन बने, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अगर मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव होकर खुलता है, हो सकता है खुल जाए पॉजिटिव, बिकॉज फ्यूचर्स की एडजस्टमेंट होती है, बिकॉज नए फ्यूचर्स की एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है ना अब। तो फ्यूचर्स का प्राइस काफ़ी ऊपर की साइड में रहता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए वो स्पॉट प्राइस भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है कभी कभी। तो यूजुअली आप देखोगे ये मंथली एक्सपायरी के बाद में ऐसा होता है कि एक अपसाइड का मूव आता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, 100% नहीं है कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो थोड़ा सा स्पॉट प्राइस जो है वो ऊपर की साइड में जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स, ताकि इन दोनों का प्राइस थोड़ा पास में आ सके। चार्ट्स पे देखिए, अगर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पिछले दिन डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी 51,243 के नीचे, तो मार्केट के अंदर चांसेस क्या हो सकते हैं कि मार्केट हो सकता है इस एक्सपायरी में या तो साइडवेज हो जाए। अदरवाइज इन लेवल्स के नीचे क्लोज कर रहा है ना, तो नीचे की साइड में कट लगेगा, तो सीधा मैंने आपको लेवल ये बताया था 50,037 का। अब देखिए, एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल पे तो नहीं आया, मार्केट आया है आपका 50,121 पे। पर मैंने आपको इसके बीच का कोई और लेवल बोला नहीं था। तो अगर जो सेफ ट्रेडर्स होंगे उन्होंने कॉल राइटिंग वगैरह करी होगी तो प्रीमियम डे के बहुत अच्छे कर दिए होंगे, क्योंकि आईवी भी इतनी ज़्यादा मिल रही है अभी इस टाइम पे। तो और जिन लोगों ने बाइंग करी है, पुट बाइंग ही करी है, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। ऑल दो सेफर साइड कॉल राइटिंग ही रहती, क्योंकि ये भी हो सकता था ये जैसे इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना रहा है ना कि मार्केट को ये एक दिन हॉल्ट करवा देते हैं यहाँ पे और उसके बाद नीचे की तरफ लेके आते हैं एक्सपायरी खत्म होने के बाद में। बट एक्सपायरी पे ही आ गया नीचे की तरफ, तो अच्छी बात है, बायर्स को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बोला था इस लेवल के नीचे जब निकलेगा मार्केट, अपने लोस को ब्रेक करेगा, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट अपने 22,315 तक के रखेंगे और वहीं तक मार्केट धीरे धीरे करके आता रहा पूरे दिन में। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, डे पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, अपने लोस को ब्रेक करता है, उसके बाद एक पुल बैक दिखाता है, फिर अपने इन लोस को ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाने के बाद इसी वाले लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिरता है ना। सिमिलरली इससे भी आगे अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो ये अपने इस वाले लो को इसने ब्रेक किया, उसके बाद में फिर इसी लेवल के आसपास जाके रेजिस्टेंस दिखाई, फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद में ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारे लोस थे, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर की साइड में चला गया। बट मार्केट यूजुअली अब देखिए यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बना रहा है और इस तरीके से इसने अपने लो के नीचे क्लोज करी है, या तो यहाँ पे ये एक बड़ी कैंडल बना दे अभी कोई,
और उसके बाद में कोई पुल बैक दिखाए तो वो हो सकता है इन लेवल्स के आसपास तक के 22,750 वगैरह के जोन के आसपास तक के बने पुल बैक आपके पास में। बाकी लेवल्स वगैरह का वीडियो मैं आपके साथ में कल डिस्कस कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।